अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग का मुल्तान में यानी कि पीएसएल 2025 का पहला मैच मुल्तान में जारी है और मुल्तान सुल्तान्स इस वक्त अभी तक इस मैच में छाई हुई है। मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स मैच चल रहा है। पहले खेलते हुए मुल्तान सुल्तान्स ने आज बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और पहले खेलते हुए 228 रन बनाए, 5 खिलाड़ी उसके आउट हुए थे। जवाब में इस वक्त लाहौर कलंदर्स की बैटिंग जारी है और 114 रन लाहौर कलंदर्स की जानिब से बना लिए गए हैं, 5 खिलाड़ी उसके आउट हैं। और अब देखते हैं कि क्या आज मुल्तान सुल्तान्स मुल्तान से अपनी जीत का आगाज कर पाता है या नहीं, क्योंकि मुल्तान ने अभी तक कोई भी मैच नहीं जीता और पॉइंट टेबल पर सबसे नीचे है। और आगे मैच में क्या होगा, इसमें कैसे अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज आई हैं और कैसे मुल्तान सुल्तान्स, वो मुल्तान जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रही थी, एकदम से आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया। कि क्या हुआ कि होम ग्राउंड की वजह से ऐसा हुआ, इन तमाम उमूर पर बात करेंगे। और भी बहुत सारी खबरें हैं जो डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। स्कोर कार्ड आपके सामने रखते हैं और फिर मजीद इस पर बात करेंगे कि आखिर आज के अच्छे अच्छे परफॉर्मर कौन हैं, किसने ज़्यादा रन्स किया है और कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा था। बैटिंग यासिर खान 87 रन, रिजवान ने 32 रन किए हैं, उस्मान ने 39 रन किए हैं और इसी तरह से बाकी बैटर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। बॉलर्स की बात करेंगे और बॉलर्स में सबको अच्छा खासा आज फेंटा पड़ा है, यूँ कहिए कि किसी बॉलर को आज माफ़ी नहीं मिली। मुल्तान सुल्तान्स ने आज तय किया था, शायद पहले तय किया हुआ था कि जब हम घर में खेलेंगे तो फिर हम बताएंगे आपको। शाहीन शाह अफरीदी को 43 रन, हासिफ अफरीदी को 26 रन, जमान को 1 ओवर में 22 रन, रऊफ को 54 रन और इसी तरह से रिशाद को 4 ओवर्स में 45 रन, जबकि रिशाद ने 2 विकेटें भी हासिल की हैं। सबको ऐसी तरह से मार पड़ती रही है। अब आज के मैच पर डिबेट का आगाज करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हसनैन लियाकत। हसनैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हसनैन के साथ तशरीफ रखते हैं शाकिर अब्बासी साहब, बहुत ही गहरी नज़र रख रहे हैं आज के मैच पर, पता नहीं क्यों खासी दिलचस्पी है। सबसे पहले हसनैन आपसे आगाज करते हैं। मुल्तान सुल्तान्स अभी तक कोई उसने अपने लिए जीत नहीं बनाई, यानी कि कोई भी मैच अभी तक नहीं जीता, लेकिन अपने होम ग्राउंड में आप सब लोग कह रहे थे कि जब मुल्तान में खेलेगी, आप शायद रात भी ये कह रहे थे, तो आपको डिफरेंट नजर आएगी। तो ऐसा क्या था मुल्तान में जो मुल्तान वहां जाकर इतना अच्छा टारगेट देना था उसने? देखिए, वो अपनी धरती में जाते तो उनको शायद खेलने का चाम ज्यादा आता है अपने फैंस के अगेंस्ट। और हमने पहले भी देखा था कि मुल्तान जब मुल्तान में होती है तो बहुत डिफरेंटली परफॉर्म करती है। आज अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आज जो मेजर चेंज था पूरी मुल्तान सुल्तान में, वो एक ही चेंज था कि वो वसीम में चले गए। हाँ, शाय होप को उन्होंने बाहर निकाला और शाय होप की जगह यासिर खान, जिनको मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्यों मुल्तान सुल्तान से बाहर किया, क्योंकि यासिर खान की जो प्रीवियस पीएसएल में परफॉर्मेंसेस थी वो बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि उनको मुल्तान सुल्तान से बाहर किया जाए। और एज ए ओपनर वो रिजवान के साथ बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते रहे। और आज मेरा ख्याल है कि उन्होंने गुस्सा अपना निकाला है मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट के ऊपर भी और मुल्तान सुल्तान के कप्तान के ऊपर भी, कि जिस तरह आके उन्होंने पहले तेज रफ्तार 50 की, फिर वो 100 की तरफ पेशकदमी करते हुए 87 रन पे आउट हुए। सो वो जो डिफरेंस था वो मैं समझता हूं कि इस पूरे मैच का डिफरेंस था। अगर आप यासिर खान के 87 रन बाहर निकाल दें तो मुल्तान सुल्तान वही 130-40 के इर्द गिर्द घूमती रहती। सो बहुत ही अच्छा उन्होंने प्लेटफॉर्म सेट किया। उसके साथ मैं समझता हूं कि क्रेडिट जाना चाहिए जमान खान को और आरिस रऊफ को, जिस बेदर्दी के साथ उन्होंने मारा, ज्यादा क्रेडिट उनको जाता है कि यासिर खान को। अच्छा, बॉलर्स को ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं आप। यासिर खान ने कैसा परफॉर्म किया है, शाकिर की तरफ जाऊंगा, लेकिन स्टैट्स उनके आपके सामने रखते हैं कि यासिर ने जो 87 रन किए हैं, क्या कमाल की इनिंग खेली है 44 बॉल पे। और पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में आज उन्होंने ओपनिंग की है। होप को नहीं खिलाया गया था और क्योंकि होप बिल्कुल होपलेस हो चुके थे। 44 बॉल्स पर 87 रन हैं और 6 उन्होंने चौके लगाए हैं और 6 छक्के मारे गए हैं उनकी जानिब से। क्या कमाल की आज उन्होंने इनिंग खेली है, ज़बरदस्त। जी शाकिर भाई साहब, ये उन्होंने दिखाया कि भाई उनके रन्स निकाल दें 87, तो बाकी मुल्तान सुल्तान वही है जो आपको आपको पिंडी में नजर आ रही थी, जो आपको कराची में नजर आ रही थी। फर्क सिर्फ यासिर खान है। वाकई में ऐसा है? बिल्कुल, यासिर खान ने फ़र्क डाला और आते ही अपना जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है, क्योंकि ये लग रहा था कि इस टूर्नामेंट में जब उन्हें मौका मिलेगा, हसनैन बार बार उनके बारे से बात भी करते थे कि वो इम्पैक्ट शो करेंगे। और एक तो उनको किस्मत अच्छी है कि उनको वो उस विकेट पर मौका मिला जो बैटर्स के लिए साजगार थी, जिसमें बॉलर्स के लिए कुछ नहीं था। फिर उसको उन्होंने खुलकर जो है वो उस मौके का फ़ायदा उठाया और जिसको कहते हैं दोनों हाथों से उन्होंने जो है वो हलवा, जो मुल्तानी हलवा, फिर खाया वहाँ पर। और मैं समझता हूँ कि यासिर खान, जिनका ताल्लुक बन्नू से है, वो पिंडी में ज़्यादा क्रिकेट खेली है लेकिन बड़ी मेहनत की है उन्होंने। ऑनेस्टली बड़ी इनिंग्स पिछले पीएसएल में एक आध 50 नाम काफ़ी अरसे से शाकिर वैसे सुन रहे थे, लेकिन आज उन्होंने बताया भी कि भाई जैसे कहते हैं ना, वो शुएब अख्तर की मिसाल हसनैन मशहूर है ना, कि वो इंडिया टूर पर गए, किसी ने पूछा कि ये कौन है, जब बाहर लोग फोटो वगैरह बना रहे थे, ऑटोग्राफ ले रहे थे अफरीदी से, तो शुएब के बारे में किसी ने पूछा ये कौन है, उसने कहा
जान जाएंगे मुझे, और उसके बाद जो उसने किया था फिर नहीं बिल्कुल यासिर खान ने भी हम डिस्कस तो करते थे, लेकिन आज बता दिया यासिर खान ने आज बता दिया। और मैं तो समझता हूँ कि यासिर खान हमें एक राइट हैंडेड फखर जमान है, जिस तरह की उसकी जो अप्रोच है बिल्कुल वही पख्तून अप्रोच है जो फखर जमान में हमने देखी है। घबराता नहीं है, डरता नहीं। देखे ना 40 बॉलें उसने पावर प्ले की खेली, जिसमें मैक्सिमम पावर प्ले से वो खेला। और हम परसों भी कल भी बात कर रहे थे बाबर आजम की इनिंग्स को लेकर कि उसकी 40 बॉलों में 46 हैं। मैंने जब भी कहा कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेगा, जो कोई भी मतलब हारिस की हम मिसाल देते थे कि अगर वो 40 बॉलें पावर प्ले की खेलेगा तो 80 से ज़्यादा रन बनाएगा। और आज यासिर शाह ने हमारी बात को सच साबित किया कि जो भी मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेगा, फेयरलेस क्रिकेट खेलेगा, जो उसका रोल है एज अ ओपनर, मतलब आप T20 में पावर प्ले का आप यूटिलाइज नहीं कर सकते तो आप T20 खेलना छोड़ दें। मैं अब भी कहता हूं कि आपके पास अगर भिटे लगाने का, देखें ना 6 छक्के 6 चौके, इक्वली उसने साबित किया कि वो मतलब ग्राउंड के साथ भी खेल सकता है और उठा के भी बाल बाहर भेजने की उसकी पूरी सलाहियत है। और उसके छक्के आपने देखे 80 मीटर 90 मीटर, ये नहीं 55 60 70 मीटर वाले नहीं थे। तो दुनिया के हर ग्राउंड में 6 थे। तो ऐसे जानदार, ताकतवर, फेयरलेस और बॉल पर झपटने वाले तगड़े ऐसे लोगों की जरूरत है पाकिस्तान को मॉडर्न डे क्रिकेट साथ लपक रहे हैं और फिर छक्का हो रहा है, फील्डर से दूर क्लियर। हसनैन, जब हम बात करते हैं यासिर खान की, उनको ऐड तो कर लिया गया लेकिन खेले भी अच्छी नहीं की, आपने भी उनकी तारीफ की और आप कह रहे हैं कि वो बड़ा अच्छा उनका बैकग्राउंड ये वो सारा आपने बताया। लेकिन यासिर खान को इससे पहले मुल्तान सुल्तान्स ने क्यों चांस नहीं दिया? उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? देखिए, इससे पहले जैसे शाकिर ने बात किया, पिछले PSL में उनको चांस मिला था और उनके 50 तो एक थी, लेकिन वो जब भी आते थे वो बर्ग रफ्तारी से 30-40 रन बनाते थे। और मेरा ख्याल है कि मुल्तान सुल्तान में जो इस वक्त बहुत सारे फॉरेन कोचेस बैठे हुए, उनका पहले ये था कि शायद वो बॉलिंग में उबैद शाह को एज ए इमर्जिंग टैलेंट किसी तरह से ऊपर लाना चाहते थे। और यासिर क्योंकि उसकी कैटेगरी भी सिल्वर की है, तो वो शाय होप एक बड़ा नाम है, उस नाम के पीछे जाना चाहते थे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर आपके पास यासिर खान जैसा प्लेयर बेंच पे मौजूद है तो आपको यासिर के ऊपर तकिया करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह शाकिर ने बात की ना, आज उनके छक्के 90 मीटर पे जा रहे थे, 95 मीटर पे। आपको बेसिकली T20 में इस तरह के लोग चाहिए कि जो बड़ी लंबी हिट्स खेलने की सलाहियत रखते हो और ग्राउंड के हर तरफ सलाहियत रखते हो। हमने देखा हिट्स उन्होंने शायद ऑन साइड पे लगाई हैं, लेकिन जो चौके हैं वो ऑफ साइड पे भी लगाए। सो वो एक 360 डायमेंशनल प्लेयर थे। जो आपने सवाल किया कि वो मुल्तान में क्यों नहीं खेल सके, ये अब मेरा ख्याल है कि एक सवाल आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में रिजवान से भी पूछा जाएगा कि क्यों उनके पास यासिर खान मौजूद थे, उन्होंने उनको वहां पर नहीं खिलाया। या फिर आप उस्मान की बात कर ले तो उस्मान से क्यों ओपन नहीं करवाया गया, हालांकि उस्मान की जो स्लॉट है वो ओपन बनती है। ये इस तरह के डिसीजंस हैं जो मेरा ख्याल है कि टीम मैनेजमेंट से ज्यादा आपको कप्तान से पूछना चाहिए। क्योंकि यहां पे कप्तान स्याह सफेद का मालिक होता है, जब चाहता है जिस नंबर पे चाहता है आ जाता है। मतलब फिन एलन अच्छे प्लेयर नहीं है, हसन नवाज अच्छे प्लेयर नहीं है, साउथ शकील अच्छे प्लेयर है कि वो ओपन आते हैं। सो ये कप्तान के रिजवान का मुल्तान सुल्तान्स की जो अभी परफॉर्मेंस है, यानी कि आज के मैच को चलें थोड़ा सा साइड पर कर दें, आज तो थोड़ा सा बेहतर है, अभी मैच आगे चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस टूर्नामेंट में जो परफॉर्मेंस है मुल्तान सुल्तान्स की, इसमें रिजवान का क्या किरदार नजर आ रहा है? रिजवान की वजह से उनकी परफॉर्मेंस गिरी हुई है। देखिए, रिजवान का ऐसा अगर किरदार उनकी बैटिंग में देखें तो बैटिंग में तो हम उनको बुरा नहीं कह सकते। 100 भी उन्होंने बनाया, लेकिन ओपनिंग वगैरह खुद ओपन करने आ रहे हैं, आपके पास ओपनर्स भी मुबारक होना उनको। और बाबर आजम के हवाले से हमने कम से कम PSL में तो ये फैसला कर लिया कि जब तक ये 2 ब्रांड हमारे पास हैं हम ओपनिंग की तरफ नहीं देखेंगे। आपने कहा कि उनका किरदार है या नहीं है हार में। सर डेफिनेटली किरदार है ना। आप टीम के कैप्टन हैं, आप टीम को रन करते हैं, आप कैप्टन ऑफ द शिप हैं, आपने बॉलिंग चेंजेस अच्छे करने होते हैं, आपने स्पिनर्स को अच्छा लगाना होता है। ठीक है, आपके पास ब्रेसवेल भी है, यासिर भी है, डेविड विले भी है, उबैद शाह भी है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस तरह आज भी डेविड विले मार खा रहा है, आप अगर उबैद शाह के साथ आकिफ जावेद को यूज करते हो तो डेट विल बी वेरी गुड। लेकिन इंस्टेड ऑफ डेट आपने जॉश लेटर के ऊपर तकिया किया, वो भी आप क्योंकि वो सिर्फ कैटेगरी पूरा करना चाहते हैं फॉरेन प्लेयर्स की। सो मसला ये है कि आपके जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज किस तरह से करना है वो रिजवान ने तय करना था, मैंने आपने नहीं तय करना था। सो अभी तक अगर जो हारे हैं मुल्तान सुल्तान के 234 रन बना के आप हार गए, तो ये डेफिनेटली कप्तानी का भी यहाँ पे कोई ना कोई अमल दखल है ना। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि रिजवान को राइट ऑफ कर दें और सारा कसूर वो जो उनके फॉरेन कोचेज है उनका है। रिजवान का भी उतना ही कसूर है जितना मैनेजमेंट का कसूर है। लाहौर के बॉलर्स आज क्या करते हैं, समझ से बाहर है कि सबको मार पड़ी है, 1 को नहीं 2 को नहीं 3 को, सबको मार पड़ी है। इसको बॉलिंग कार्ड आपके सामने रखेंगे और फिर देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि कौन से बॉलर ने ज्यादा मार खाई और उसकी रीजन क्या हो सकती है। क्या मुल्तान की पिच ऐसी थी? सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि रिशाद हुसैन को अगर देखा जाए तो उसमें उन्होंने 4 ओवर्स करवाए हैं, विकेटें उनकी 2 हैं। जब हम शाकिर बॉलिंग की बात करते हैं तो सबको मार पड़ी है। इन्होंने तो बहुत अच्छी बॉलिंग की है और 45 रन खाए हैं रिशाद ने, लेकिन सबको मेरे ख्याल में जब सबको मैं देख रहा हूँ तो सबको ही मार पड़ी है, किसी को माफ़ी नहीं मिली है। क्या मुल्तान की पिच ऐसी थी कि बैटिंग ट्रैक था, बैटर को फेवर मिल रही थी, बॉलिंग के लिए कुछ नहीं था? क्योंकि इसमें ऐसे बॉलर हैं, शहीन शाह अफरीदी
और हारिस स्पेशली, अगर सिर्फ 2 की बात करूं जो पाकिस्तान के मेन बॉलर हैं? देखें, बॉलर्स को तो मार पड़ी, लेकिन मेरे लिए जो सबसे अच्छी बात है कि उनको मार जो जितनी भी पड़ी, जितने भी रन बनाए वो पाकिस्तानी लड़कों ने बनाए। मैं जब स्कोर कार्ड देखता हूँ मुल्तान सुल्तान का, तो मुझे खुशी इस चीज़ की होती है कि आज के इस की इनिंग्स में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे लोकल प्लेयर्स किया है। मतलब यासर खान के 87 हैं, रिजवान 32 हैं, उस्मान ने 39 बनाए, फिर लॉर्ड द आर्डर चाचा नहीं चल रहा था उसने 40 किए। तो इस पूरे जहां पाकिस्तानी बॉलर्स को मार पड़ी है, मैं इसमें पॉजिटिव ये तलाश कर रहा हूँ कि हमारे बैटर्स मुल्तान की परफॉर्मेंस में तमाम जो माइटी रोल है वो हमारे लोकल प्लेयर्स का, और ये बड़ी अच्छी बात है। बॉलर्स की हसनैन अभी बात कर रहे थे कि जो भी खरदमाग किस्म का फास्ट बॉलर होता है ना, वो एक दफ़ा अगर दब जाए तो वो दब जाता है, और यही हमने आरिस के साथ भी देखा, हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में शाहीन के साथ भी देखा, क्योंकि वो गुस्से में आ जाते हैं, दिमाग इस्तेमाल करना बंद करते हैं। आज की वैसे जो विकेट थी ये, इसमें से बॉलर्स के लिए हमने देखा कि उन्होंने वेरिएशन भी ट्राई की, वो भी पिक हो रही थी। तो आज की विकेट में भी बॉलर्स के लिए इतना कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी आप जब इतना आपको इंटरनेशनल क्रिकेट आपने खेली हो, इतना एक्सपीरियंस हो, आज तो उस्मान खान हारिस को इस तरह मारा था जैसे कि गली के बच्चे को वो मार रहा है। तो इस सारी पोजीशन में मैं समझता हूँ बॉलर्स को थोड़ा सा इतना इनको प्रोफेशनलिज्म इनमें होना चाहिए, इतना इनमें ग्रोमिंग होनी चाहिए कि कम से कम पीएसएल लेवल पे आप जब माइटी हैं, आपने बड़ा आरिस ने तो बहुत ज़्यादा पीएसएल का उसको तजर्बा हो गया, लेकिन आज उसकी परफॉर्मेंस इस हवाले से वो हर शॉट के बाद जब शॉट उसको पड़ती थी, वापस आते हुए उसके मुंह से गालियां निकल रही होती थी, गुस्सा था। ये नहीं है कि सोच के प्लान करना कि अगली कहाँ खिलाई जाए, फील्ड प्लेसमेंट, और कैप्टन का भी मुझे लगता है उसमें कोई इतना खास रोल नहीं रहा। वरना आप जब बहुत मार पड़ी होती है, आपको वन डायमेंशनल आप फील्ड सेट करके बैटर को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, पैंटा खा रहे थे। तो यही मैं कह रहा हूँ कि हमारे फास्ट बॉलरों की ये आमिर और इनको मैं इसलिए डिफरेंशिएट करता हूँ आमिर में कि आमिर दिमाग इस्तेमाल करता था, क्योंकि मार पड़ी है तो उसने कंट्रोल किया, इन्होंने मार पड़ी और गुस्सा किया और मार पड़ी। मतलब इनका ये फर्क था, और ये इतनी ज्यादा क्रिकेट खेल लिया बारिश और शाहीन ने, चलो जुबान को थोड़ा एज दे देते हैं, लेकिन इन दोनों ने इतनी क्रिकेट खेल लिया, लेकिन ये चीज अभी तक ये सीख नहीं सके। एक दिन अच्छा हो जाता है। मैं आपको बताऊं शाकिर की जो बात है ना कि आप फील्ड को एक साइड पे करते और वहां पे ट्रैप करते, आप यासिर को देखिए ना, यासिर सिर्फ चौके ऑफ साइड पे लगा रहा था, उसे जितने भी बड़े छक्के लगाए वो ऑन साइड पे लगाए। तो अगर आप ऑफ साइड के ऊपर फील्ड पैक करके उसको ऑफ साइड पे खिलाते तो यार हर बंदा यहाँ पे फना होने वाला है। यासिर कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जो आउट नहीं हो सकता था। मैं थोड़ा सा ये भी मुझे लगता है कि यासिर पे शायद लाहौर के अंदर आउट ऑफ सिलेबस उनको आ गया, शायद उन्होंने उस पर काम ही नहीं किया हुआ था। आपका जुमला ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ या उसकी वीकनेस का उनको पता नहीं था, तो वो एक एज देगा मुल्तान सुल्तान को, उनको समझ नहीं आया कि इसको कहाँ ट्रैप करें, कहाँ खिलाएं, क्या वीकनेस है इसकी। तो ये एक मसला मुझे लगता है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो पर्चे में आ गया, उसकी तैयारी उन्होंने नहीं की थी। और 2 फ्रेंचाइजीज पाकिस्तान में ऐसी हैं, एक लाहौर कलंदर की फ्रेंचाइज और एक पेशावर ज़ल्मी की फ्रेंचाइज। ये बस वो क्या कहते होते हैं, यस सर पे चलती होती हैं। जिस तरह की शाहीन ने टीम बना दी, जिस तरह के चल रहे हैं, इनके अपने कोई डाटा ड्रिवन कोई अप्रोच नहीं है, कोई वर्क नहीं करते दूसरी टीमों पे। कलंदर्स के काम भी कलंदरों वाले हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान सुपर लीग का मुल्तान में इस वक्त मैच जारी है और मुल्तान सुल्तान आज का मैच जीत रही है। लाहौर कलंदर्स मुश्किलात का शिकार हैं और लाहौर कलंदर्स को इस वक्त तकरीबन 9 बॉल पे 52 रन चाहिए, जो कि बहुत ही मुश्किल लग रहा है, बल्कि नामुमकिन सूरत हाल हो चुकी है। और एक तरह से यूँ कहिए कि मैच लाहौर कलंदर्स के हाथ से निकल चुका है और मुल्तान में आज पहला मैच जीतने के वो बिल्कुल करीब पहुँच चुका है। हसनैन से हम आज की अभी ब्रेक के बाद की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हसनैन, आपको क्या नज़र आया, आज के डिफरेंस क्या नजर आया कि जब आप मुल्तान में अपना अभी पूरा मैच तकरीबन खत्म हो गई है मैच, क्यों नहीं लाहौर कलंदर्स की जो बैटिंग लाइनअप है वो अच्छा परफॉर्म कर पाई अगेंस्ट मुल्तान इन मुल्तान? देखिए, सबसे पहला जो लाहौर का फेलियर आता है वो उनके ओपनिंग डिपार्टमेंट में आता है। 4 मैचेस दे चुके हैं वो नईम को, जिसके हवाले से बहुत हमने बात सुनी थी, उनका यंग इमर्जिंग टैलेंट था, वो भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा। प्रेशर वहाँ पे आ जाता है फ़खर जमान पे। फ़खर ने आज भी 32 रन बनाए, लेकिन अपार्ट फ्रॉम डैट अब्दुल्ला शफीक जल्दी आए, रन बनाए, आउट हो गए, डेरिल मिचेल। सो लाहौर का जो बैटिंग डिपार्टमेंट है वो तो इस वक्त फेल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कसूर लाहौर की बॉलिंग डिपार्टमेंट का है, क्योंकि लाहौर की जो स्टार स्टडीड बॉलिंग होती थी, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी होते थे, हारिस रऊफ होते थे, यहाँ पे अगर राशिद खान मिसिंग है तो राशिद की जगह रिशाद भी हैं, 2-3 ऑप्शंस और भी हैं, लेकिन लाहौर की बॉलिंग परफॉर्म नहीं कर रही और यही वजह है कि लाहौर इस मैच में इतना आउट नजर आ रहा है। अगर मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान में आप देखिए कि पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। उस्मान ने परफॉर्म किया, यासिर खान ने रन्स किए, रिजवान ने रन्स किए, इफ्तिखार ने डाउन एंड पे रन्स किए, लेकिन दूसरे एंड पे हम अभी भी तकिया कर रहे थे किस पे, कि सैम बिलिंग्स पे। सैम बिलिंग्स जब आउट हुआ तो आपने भी कहा जी मैच खत्म हो गया, शाकिर साहब ने भी कहा मैच खत्म हो गया। सो ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह आईपीएल में होता है ना कि आप उनका कोई अपना ब्रांड आउट होता है, अपना कोई प्लेयर उभरता हुआ आउट होता है, तो वो कहते हैं अब जाके
मैच खत्म हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हमें पाकिस्तान सुपर लीग में अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला कि अपना प्लेयर कहीं आउट हो, हम कहें यार अब मैच हमारा खत्म हो गया। शाकिर अब्बासी साहब, लाहौर कलंदर्स की बैटिंग बिल्कुल ही आज हाथ पांव फूले नजर आए, कोई उसमें स्पार्क नजर नहीं आया, क्या वजूहात हैं आपके ख्याल में? और देखिए इतना बड़ा टोटल उसी सूरत में आप अचीव कर सकते हैं अगर आपको फ़खर ज़मान 60-70 रन कर दे। फ़खर ज़मान ने स्टार्ट बहुत अच्छा दिया, लग रहा था कि लाहौर बड़ा अच्छा बढ़ा और उसके बाद भी मोमेंटम किसी हद तक कैरी किया कि अब्दुल्ला शफीक ने भी, मिचेल्स ने और ख़ासकर जो बिलिंग ने एक बेहतरीन कैमियो उसका था बर्क रफ्तार, वहाँ तक लग रहा था कि लाहौर कहीं ना कहीं मैच के अंदर मौजूद है। लेकिन क्योंकि एक टारगेट बढ़ा और आज माजी की निस्बत अच्छी कैप्टनसी की है, मैं समझता हूँ रिजवान ने जो उन्होंने गलतियाँ कराची में की थी और 235 के करीब जो एक उन्होंने टारगेट जो उनका टोटल था वो नहीं डिफेंड कर पाए थे, तो वो गलतियाँ आज उन्होंने की। बॉलर्स को बहुत अच्छा यूटिलाइज़ किया। उसामा मीर जो पिछले मैच में बहुत महंगे साबित हुए थे, उन्होंने बड़ी अच्छी आज जो है वो मुल्तान की विकेट पर कम बैक किया। इस सारे सूरत में जो एक लक जो थी वो भी मुल्तान के साथ नजर आई, क्योंकि एक बड़ा टोटल जब सेट करके यानी कि मुल्तान आज मुल्तान में बिल्कुल जबरदस्त नजर आया, बॉलिंग बैटिंग लग रहा था कि घर के शेर हैं, घर पहुंच के सारे गुनाह माफ हो जो है ना वो घर पहुंचे हैं। तो अजहर मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आज के प्रोग्राम में। एक तरफ तो पीएसएल चल रही है लेकिन दूसरी जानिब हमारे हमसाए में आईपीएल चल रही है, इंडियन प्रीमियर लीग, और उसमें आज खबर आई है कि वहाँ पर राजस्थान रॉयल्स मैच फिक्सिंग में पाई गई है और खुद बीसीसीआई ने उस पर कमेटी बना दी है। मेरा सवाल यह है कि वो जो अगर उस मैच को आप देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग नजर आएगा। कमेंटेटर भी बोल रहे थे कि यार ये क्या चल रहा है, बहुत कम होता है ना कमेंटेटर तो कवर कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ ऐसी हो भी रही हो तो थोड़ा सा वो अल्फाज ऐसे, बट वहाँ पर तो वो भी बोल रहे थे ये क्या हो रहा है भाई, यानी कि वो जेस्चर वो भी दे रहे थे कि कुछ गलत चल रहा है। तो ये सारा कुछ वहाँ पर हुआ। सवाल मेरा ये है कि एक राजस्थान रॉयल ही सिर्फ ऐसा कर रही है या आपके ख्याल में पूरी आईपीएल ही ऐसे चल रही है? देखिए अनफॉर्चुनेटली मुझे अगर हकीकत आपको बताऊं तो पूरी आईपीएल इस तरह की चल रही है। जिस तरह की आईपीएल में आपको बहुत रंगीनियां नजर आती है ना, इसमें एक पूरी अंडरवर्ल्ड की डॉन होता है, जो जिस तरह अंडरवर्ल्ड का निजाम चल रहा होता है ना पूरी दुनिया में, जो बदमाश लोग होते हैं यहाँ पे, जो ये जुआ माफिया है ना, ये साथ साथ चल रहा होता है। इसके प्लेयर के साथ राब्ते होते हैं, इसके फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ राब्ते होते हैं, उनके बड़े बड़े लेवल पर राब्ते हैं। और सबसे बड़ा जो माफिया है ये इंडिया में बैठा हुआ है। और इंडिया में आप आईपीएल में देखिए ना यार कि दुनिया की कोई ऐसी लीग है कि जहां पे तवातर के साथ 4 दिन में 250 रन बने और तवातर के साथ 4 दिन ही में 16-16 या 17-17 ओवर्स में 250 रन चेज हो जाए। ये तभी होता है जब आपने बॉल बाई बॉल फिक्स किया होता है, जब आपने मैच बाई मैच फिक्स किया होता है। ये बातें आगे आती रहती हैं और ये बात भी इस वजह से आगे आई है कि शायद किसी बेचारे कमजोर प्लेयर ने कोई फिक्स कर दिया होगा, ऊपर से ऑनर्स ने या टीम्स ने कुछ और फिक्स किया होगा, इस वजह से उन्होंने कमेटी बैठा दी। अगर जिस तरह की आईपीएल के रूल्स एंड पूरी आईपीएल चल रही है भाई, ऐसे ही चल रही है, सारा सीन इस तरह चल रहा है। सर शाकिर साहब, राजस्थान इल्जाम कौन लगा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहां पे मैच हो रहा है वहां की क्रिकेट एसोसिएशन का जो कन्वीनर है, बिल्कुल प्रेसिडेंट है, वो लगा रहा है। और ये इस इल्जाम में को इसीलिए सीरियस लिया गया, कोई आप में कोई और कमेंटेटर कोई लगाए तो शायद इसको सीरियस नहीं लिया जाए। लेकिन जो शख्स उस ग्राउंड का, उस टीम का ऑर्गेनाइजर है, जिसने हर चीज तकरीबन उसके हाथों से हुई है, इवेंट मैनेज करना उसके जिम्मे है, उसकी खबर पक्की है। फिर इसने अगर इल्जाम लगाया, और आप देखें जिस तरह होम ग्राउंड पे मुल्तान खेल रहा है, यहाँ पर वो आसानी से एक जीता हुआ मैच अगर हार दे तो डाउट तो पैदा होंगे। मतलब वहाँ जो ये डाउट पैदा हुआ है और फिर उसने कुछ ऐसे, देखें इतने बड़े टूर्नामेंट में इतनी बड़ी बात कर देना और एक ऑफिशियल की जाने से कह देना, ये एक मामूली बात नहीं है। तो उसके पास कोई सब्सटेंशियल एविडेंस जरूर होगा, उस पर इल्जाम लगाया। होना कुछ नहीं है, मैं भी आपको बता देता हूँ कि आईपीएल है ही इतना बड़ा इवेंट है, इतना आईपीएल है ही, शाकिर साहब ने चालू में बात कर दी, होना कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं होता। जंगलों से आपने मट्टी झाड़नी है, कमेटी बनी जी नहीं, और वैसे भी अपना इतना बड़ा ब्रांड, इतना नाम बन गया, वो खराब कैसे नाम बचाने के लिए किसी एक को जो है वो कुर्बानी का बकरा बना दिया। देखिए कि हमारे 8 से आज 12वां मैच है, 12 मैचेस में से 234 वाला मैच तो आपको याद है ना, किसी दिन 190 बन रहा है, दूसरी टीम 120 पे आउट हो रही है, कोई क्लोज मुकाबले नहीं जा रहे। वहां पे देखेंगे आप 2 मिनट के लिए टीवी से नहीं हट सकती है। तो मतलब कि बॉल बाय बॉल एवरीथिंग इज फिक्स्ड। अच्छा, ये मैच भी खत्म होने वाला है, 3 बॉल पे तकरीबन 37 रन चाहिए, जो कि नामुमकिन से लगते हैं। लास्ट कमेंट आप कर दें, कल भी मुल्तान के मैच इस्लामाबाद के अगेंस्ट कौन जीतेगा आपके ख्याल में? मुल्तान जीतेगा? कल इस्लामाबाद का डाटा जीतेगा। बड़ी बात है यार, यहाँ पर आप बिल्कुल ही पैंतरा चेंज कर गए हैं। कल इस्लामाबाद का डाटा जीतेगा सर। मेरा ख्याल है इस्लामाबाद की टीम जिस मोराल में है वो जीतेगी, लेकिन मुल्तान को आज की फतह के बाद आप कमजोर भी ना समझिए, लेकिन मैच अच्छा होगा। लेकिन हमारा जो अगर ये विली से जान छुड़ा ले, आकिब जावेद को ले आए तो मामला इनके हल हो सकते हैं। एक इनका वीक लिंक रह गया, डेविड विली ठीक हो गया, ये रहता है। लेकिन मैच इस वक्त तकरीबन अपने इख्तिताम पर पहुंच चुका है और आज का मैच मुल्तान सुल्तान्स ने जीत लिया है पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का, यानी कि पहला मैच वो जीतने जा रही है। अभी सिर्फ और सिर्फ वो तकरीबन 2 बॉल की दूरी पर रह गया है मैच जीतना।
लेकिन तकरीबन मैच उसके हाथ में है। पहला मैच है, पॉइंट्स टेबल पर सबसे आखिरी नंबर पर है, लेकिन रिजवान की कप्तानी में आज पहला मैच जीतना और फिर मुल्तान में जीतना। देखते हैं कि आगे अब कल के मैच में वो क्या करते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।